आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मर्सी। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की सबसे छोटी और बड़ी खबरों की। तो चलिए खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला पंचायत अध्यक्ष गीता घासीदास साहू ने की प्रेस वार्ता। भाजपा सरकार द्वारा एक वर्ष में किए गए कार्यों की दी जानकारी। खैरागढ़ में एड्स दिवस पर संगोष्ठी और रैली का हुआ आयोजन। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने का किया प्रयास। महिला कांग्रेस ने भाजपा सरकार के विरोध में निकाली रैली। भाजपा सरकार पर लगाए कई आरोप, प्रदेश को बताया अपराधीकरण। जिला न्यायालय में आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत। लंबित मामलों का किया गया समाधान। ऑनलाइन प्रकरणों की भी रखी गई सुविधा। जिला प्रशासन द्वारा चुनाव प्रशिक्षण कार्यशाला हुई आयोजित। आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर हुआ आयोजन। सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। 1000 से अधिक लोगों ने कराया पंजीयन। फ्री में किया गया दवाइयों का वितरण। राजनांदगांव में सरकार के 1 साल पूरे होने पर शहर में हुए विभिन्न आयोजन। भाजपा सरकार के वादे के खिलाफ किसानों का विरोध। शहर के जय स्तंभ चौक पर चलाया समर्थन अभियान। अब खबरें विस्तार से। शहर में भाजपा सरकार के 1 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष गीता घासीदास साहू ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा पिछले 1 वर्ष में किए गए विभिन्न कार्यों और आयोजनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। गीता घासीदास साहू ने बताया कि भाजपा सरकार ने जिले के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने जिला पंचायत के कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़कों का निर्माण, शुद्ध जल की आपूर्ति और कई योजनाएं लागू की है। उन्होंने विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार के कामों को नजरअंदाज किया जा रहा है, लेकिन जनता उनकी मेहनत और विकास कार्यों को देखकर संतुष्ट है। क्या कहना है? माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार जो 1 साल सुशासन के रूप में पूरा कर रहे हैं, आज हमारे प्रदेश में आप देख रहे हैं कि अनेकों ऐसे कार्य हो चुके हैं जो हमारे घोषणा पत्र में रहा है। चुनाव के दरमियान मोदी की गारंटी पर हम सभी खरे उतरने का पूरा प्रयास किए हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं, चाहे आवास की बात हो, मातृवंदन का विषय हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, चाहे रोड हो, चाहे पंचायत वर्ग हो, हर वर्ग को तंदुरुस्त करने का काम जो है वो हमारी सरकार ने किया है। और आज हम 1 साल के बाद अपनी उपलब्धियां गिनवा भी पा रहे हैं, क्योंकि हमने काम किया है धरातल पे। तो मैं आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से हम जनता तक पहुंच पाते हैं और अपनी उपलब्धियों को बता पाते हैं। महिला कांग्रेस रानी रश्मि देवी सिंह शासकीय महाविद्यालय खैरागढ़ में छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार एड्स दिवस पखवाड़े के तहत संगोष्ठी और रैली का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम छात्रों और शिक्षकों के बीच HIV एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रोफेसर सुरेश आडवाणी और विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व रेड क्रॉस प्रभारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संचालन के दौरान प्रोफेसर सुरेश आडवाणी ने HIV एड्स के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि शासन के निर्देशानुसार 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक एड्स जागरूकता प्रचार प्रसार और रैलियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में इस बीमारी के बचाव के बारे में जानकारी दी जाएगी। शहर में महिला कांग्रेस के द्वारा जय स्तंभ चौक से एक विरोध रैली निकाली गई। महिला कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से प्रदेश के अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने लूटपाट, मारपीट, हत्या और अन्य आपराधिक घटनाओं के बढ़ने का हवाला देते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। रैली के दौरान महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण प्रदेश में महिलाओं और आम नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ी हुई है। भाजपा जश्न तो मना रही है, लेकिन कहीं लगता है कि जश्न के लायक उन्होंने कुछ काम किया है? आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, किसानों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, युवा वर्ग असुरक्षित है। चाकूबाजी जहां देखो वहां
भाजपा के शासनकाल में तो ऐसा लग रहा है कि गुंडे मवालियों को पूरी छूट दे दी है उन्होंने। बड़े आश्चर्य की बात है, अपराधगढ़ बन गया है छत्तीसगढ़, राजधानी छुराधानी बन गई है। हमारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय फूलोदेवी नेताम के निर्देशानुसार आज हम सब सरकार के 1 साल विफलता के अपने सुवा नृत्य के प्रदर्शन करते हुए तख्ती लेकर हमने विरोध प्रदर्शन किया है और ये बताने की कोशिश की है कि जितना अपराध 1 साल में हुआ, जितना महिलाओं का रेप 1 साल में हुआ, जितनी बेटियां आरक्षित 1 साल में आज तक कभी नहीं हुआ। इतने ज्यादा वारदात हुए। आप बलौदाबाजार की घटना देख दीजिए, पहली बार हुआ कि एसपी और कलेक्टर के ऑफिस जले। पहली बार ऐसा हुआ कि लोहारडी में घर जले। पहली बार ऐसा हुआ कि अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में एक 55 साल की महिला के साथ रेप हुआ, स्कूल जाती बच्ची के साथ रेप हुआ। तो आज के समय में ना ही महिलाएं सुरक्षित है, ना ही बेटियां सुरक्षित है, ना ही कोई व्यक्ति सुरक्षित है, ना ही जाति के आधार पे लोगों को भड़काने का काम कर रहे हो। वहां जातीय लड़ाई भी हो रही है। हसदेव का जंगल, जहां ये एक नाम माँ के नाम की बात करते, पौधा लगाने की बात करती है, माँ के नाम में पौधा लगा, दूसरी ओर अपने बाप अडानी के लिए हसदेव जंगल को काट देते हैं। ये है इनका 1 साल का विफलता का कार्यकाल। राजनांदगांव जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें वर्षों से लंबित मामलों का आपसी समझौते से समाधान किया गया। इस लोक अदालत का उद्देश्य उन मामलों का तत्काल निपटारा करना है जो लंबे समय से अदालतों में चल रहे थे। नेशनल लोक अदालत में कई प्रकार के मामले रखे गए, जिनमें अपराधों से संबंधित मामले, जमीन विवाद और घरेलू हिंसा जैसी समस्याएं शामिल थी। अदालत में दोनों पक्षों को बुलाकर आपसी सहमति और समझौतों में मामले का समाधान किया गया, जिससे न्याय की प्रक्रिया में तेजी आई और पीड़ित पक्षों को राहत मिली। वहीं अदालत में ऑनलाइन प्रकरणों की भी सुविधा रखी गई, जिससे दूरस्थ और बीमारी पीड़ित पक्षों को सहायता मिली। आज नेशनल लोक अदालत में हम लोग 1.5 लाख के आसपास प्रकरण जो है रखे गए हैं। इसमें समरी प्रकरण है, क्रिमिनल प्रकरण, सिविल प्रकरण, कुटुंब न्यायालय से संबंधित प्रकरण, राजस्व से संबंधित प्रकरण और यातायात से संबंधित प्रकरण जो है ज़्यादा मात्रा में इसमें रखा गया है। और इसमें जो है लोग अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए आ सकते हैं। नेशनल लोक अदालत में जो भी प्रकरण रखे जाते हैं उसमें कोई पक्ष हारता है ना कोई जीतता है। आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये राजीनामा के माध्यम से प्रकरण का निराकरण शीघ्रतापूर्वक कराया जाता है। नियमित कोर्ट में यदि ये मामला आते हैं तो प्रकरण का निराकरण में बहुत टाइम लग जाता है, जबकि नेशनल लोक अदालत में तत्काल इसका जो है निराकरण संभव हो पाता है। शहर के म्यूनिसिपल स्कूल में आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने चुनाव प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें चुनाव प्रक्रिया, मतदान व्यवस्था और चुनावी कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्देश्य चुनाव में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को मार्गदर्शन प्रदान करना है, ताकि वे चुनाव के दौरान अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा सके। इस कार्यशाला में निर्वाचन प्रक्रिया, ईवीएम की संचालन विधि, मतदान व्यवस्था और चुनाव के दौरान जरूरी सुरक्षा उपायों के बारे में विस्तार से बताया गया। यह प्रशिक्षण कार्य उन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए किया जा रहा है जो चुनावी ड्यूटी पर तैनात होंगे। आगामी जो स्थानीय निर्वाचन जो होना है नगरीय निकाय के भी और त्रिस्तरीय पंचायत के, उसके मद्देनजर आज और कल हम चारों ब्लॉक में ये ट्रेनिंग करा रहे हैं। इससे एक प्रारंभिक ओरिएंटेशन जो है वो हो जाएगा, क्योंकि मत पेटियों के माध्यम से चुनाव होना है। तो अभी तक लोकसभा और विधानसभा में ईवीएम के माध्यम से चुनाव हुए हैं। इस बार मतपेटियों का चुनाव होना है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने मतपेटियों में क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या करना है, किस तरह की सारी प्रोसेस को फॉलो करते हुए निर्वाचन कार्य को संपादित करना है, तो उसके बारे में डिटेल ट्रेनिंग आज दी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर छुरिया जनपद पंचायत परिसर में एक भव्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में स्वास्थ्य जांच कराने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिनमें विशेष रूप से महिलाएं और बुजुर्ग शामिल रहे। शिविर में 1000 से अधिक लोगों ने जांच के लिए पंजीयन कराया।
छुरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल ऑफिसर उमेश भगत ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्टॉलों पर स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार की व्यवस्था की गई थी। शिविर में बीपी जांच, शुगर जांच सहित अन्य कई जांच किए गए। इसके साथ ही आयुष विभाग ने भी अपनी सेवाएं देते हुए स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और फ्री दवाइयों का वितरण किया। महिला प्रतिभागियों ने रक्तदान शिविर में हिस्सा लेकर रक्तदान भी किया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव जिला कलेक्टर कार्यालय में भाजपा सरकार के 1 साल के कार्यों को दिखाने के लिए फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में जिले में भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों को तस्वीरों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी का उद्देश्य लोगों को सरकार द्वारा किए गए कार्यों और योजनाओं के बारे में जागरूक करना था। इस दौरान जिले में हुए प्रमुख विकास कार्यों जैसे सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और अन्य जन कल्याण योजनाओं की तस्वीरें प्रदर्शित की गई। जिला कलेक्टर के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शनी में जिले के अधिकारी और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। सरकार के 1 साल पूरे होने पे कलेक्ट्रेट राजनांदगांव में जनसंपर्क डिपार्टमेंट के द्वारा जिले में जो उपलब्धियां हैं, चाहे महिला बाल विकास का हो, जिला पंचायत का हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हो या समस्या समाधान शिविर का हो, पीएचई का हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग जो भी अचीवमेंट्स हैं, उन अचीवमेंट्स के वहाँ पे बहुत सुंदर प्रदर्शनी लगाई गई है। तो आम नागरिकों के लिए है, वो आम नागरिक वहाँ पे आकर के देख सकते हैं। किसानों ने शहर के जयस्तंभ चौक पर समर्थन अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने आगामी दिनों में रायपुर में होने वाले धरना प्रदर्शन के लिए जनता का समर्थन मांगा। इस धरने का आयोजन किसानों के बकाया भुगतान और धान खरीदी के मुद्दे को लेकर किया गया। दरअसल भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि उनकी सरकार बनने पर प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जाएगी। साथ ही किसानों का एक बकाया भुगतान भी लंबे समय से बाकी है, जिस पर किसानों का कहना है कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद उनकी परेशानियों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसको लेकर किसान रायपुर में बड़ी संख्या में एकजुट होंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जी, आज हम जन समर्थन मांगने निकले हैं अपनी मांगों के लिए। हमारी जो 3 प्रमुख मांगे हैं, वो अभी केंद्र द्वारा धान के समर्थन मूल्य में 117 रुपए की वृद्धि हुई है, उसका लाभ चाहते हैं। हम राज्य सरकार से कहना चाहते हैं कि 117 रुपये समर्थन मूल्य वृद्धि का लाभ देते हुए 3217 रुपए के हिसाब से एक मुश्त धान का भुगतान हो। और क्या बोलते हैं, दूसरा राजीव गांधी न्याय योजना की एक किस्त बकाया है, उसका तत्काल भुगतान किया जाए। और धान खरीदी में बहुत सारी कमियां हैं, उनको तत्काल दूर करते हुए पूरे 3 महीने सुचारू रूप से धान की खरीदी हो। और इन मांगों को लेकर के विधानसभा सत्र के पहले दिन हम राजधानी में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बात उठा रहे हैं। उसी धरने के समर्थन में क्या बोलते हैं, हम जनता का समर्थन चाहते हैं उन मांगों के प्रति। तो आज हम यहाँ राजनांदगांव में आम नागरिकों से किसानों की मांगों के प्रति समर्थन मांगते हुए एक मार्च कर रहे हैं। आज के हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।